जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2। आज हम श्लोक नंबर 91 से बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 91 और 92 ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। श्रीमद् भागवतम के सेकंड जो स्कंध है उसके 10वां अध्याय के ये पहला और दूसरा श्लोक है। ये श्लोक इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में वर्णन किया गया है भागवतम में जो 10 विषयों का वर्णन है वो बताया गया है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। अत्र सर्गो विसर्गच्छ स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशामस्य विशुद्ध्यर्थं नवनामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्चसा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में 5 विषयों का वर्णन किया गया है, ईश्वर, प्रकृति, काल, आत्मा और कर्म। तो इसमें बाकी तो शाश्वत है पर कर्म शाश्वत नहीं है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में ये 10 विषयों का वर्णन किया गया है। तो पहला बताया गया है सर्ग। सर्ग का मतलब है ब्रह्मांड के तत्व की उत्पत्ति। तो भगवान द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 इंद्रिय जो है ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और अनुभूति के जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 कर्मेंद्रिय हैं हाथ, पाँव, मलद्वार, मूत्रद्वार और वाणी। फिर जिससे सूक्ष्म शरीर हमारा बना है मन, बुद्धि, अहंकार। और इस तरह से जो समग्र भौतिक शक्ति है विराट रूप का उल्लेख किया गया है इसके ऊपर। और नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा का सृजन। ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता जो है, ब्रह्मांड का वैसे प्राथमिक सृष्टिकर्ता तो भगवान से ही ब्रह्मांड निकला है, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से जन्म होते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा की सृष्टि। एंड उसके बाद है तीसरा स्थान। स्थान का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि सृष्टि का पालन कैसे होता है, इसका मतलब ये है। तो भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड का पालन करते हैं और विष्णु का कार्य जो है अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, महेश्वर यानी भगवान शिव जी संहार करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो आइए हम भौतिक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि किसी ने बच्चा पैदा कर दिया और उनको बस पैदा किया लेकिन पालन पोषण नहीं किया, है ना। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं तो वो नहीं उनका परवरिश करते हैं या उनको छोड़ देते हैं। तो सृष्टि करना यानी जन्म देना आसान है, या मारना भी या संहार करना भी आसान है, लेकिन पालन करना इतना आसान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु को डिस्ट्रॉय करना
से ज़्यादा उसको संभाल के रखना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान विष्णु का जो यहाँ पे कार्य है वो अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा जी और शिव से भी अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा तथा शिव जी के संहारकर्ता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। ये ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, शिव जी भी उन्हीं की आराधना करते हैं। शिव जी स्वयं पद्म पुराण में बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, अर्थात सबको विष्णु की आराधना करना चाहिए, क्योंकि विष्णु की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए वैष्णवगण जितना भगवान शिव जी को आदर करते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वैष्णवगण भगवान शिव जी की उच्चतम स्थिति को जानते हैं कि वो ना जीव है और ना ही विष्णु तत्व है, और इन दोनों के बीच में जो है वो शिव तत्व है। और शिव तत्व एक पुल की तरह है या ब्रिज की तरह है कि वो जो जीव तत्व और विष्णु तत्व को मतलब मिलाते हैं। अर्थात वैष्णव के रूप में भगवान शिव जी समस्त वैष्णवों के गुरु हैं। इसलिए शिव जी उनके भगवान कृष्ण के तो प्राण प्रिय है ही, और भक्तों के भी, कृष्ण के भक्तों के भी प्राण प्रिय है। तो इसलिए बहुत आदर करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भी जो शिव जी का अनादर करे, वो कितना भी अच्छा भक्ति करे, उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं देते हैं, और ये बात भक्तगण भी अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए उनको ये शास्त्रों से समझना चाहिए कि भगवान शिव जी का कितना अच्छा पोजीशन है। फिर भी भगवान विष्णु शिव या ब्रह्मा जी से उच्च पोजीशन में है और उनका कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मा और शिव जी भी उन्हीं का आराधना करते हैं। चौथा है पोषण, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल तथा सुरक्षा। तो भगवान जो है सभी प्राणियों को खाने पीने रहने का देते हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी भगवान विशेष प्रकार का देखभाल करते हैं, क्योंकि जो जीवात्मा भक्त बनने के लिए उत्साही है या भक्त के रूप में सेवा करना चाहते हैं, तो उनका जो स्थिति है वो बाकी जीवात्माओं से उच्च होता है। तो इसलिए जो है भगवान जो है पोषण करते हैं। और जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो समाज के बारे में भी उनको बहुत ख्याल रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार का विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जो भी श्रद्धावान उनके चरण कमलों में आते हैं, उनके आश्रय में आते हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनके आश्रिता का। जैसे राम जी के पास जब विभीषण आए, भगवान ने उनका ध्यान रखा। उससे पहले वो एक प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार ही चलते हैं जब तक भगवान के, वैसे तो विभीषण पहले से ही राम भक्त थे एक्चुअली, इसलिए हनुमान जी ने सबका घर जलाया लंका में, पर विभीषण का नहीं जलाया। वो राम 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 नाम जप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्णतया शरणागत है, भगवान उनकी पोषण करते हैं, स्पेशल देखभाल करते हैं। पांचवा जो है उति, संस्कृत में है उति, और हिंदी में कर्म के लिए प्रेरणाएं। सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है। तो कोई भी कर्म करने से, ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है तो उसकी प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं, या हमारे हृदय में भी कोई भी कर्म करने के लिए जो प्रेरणा के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता है, एक्चुअली भगवान ही हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि अगर कोई मेरा पूजा नहीं भी करते हैं पर किसी देवता विशेष का पूजा करना चाहता है, तो मैं उसकी जो श्रद्धा है वो उस देवता में स्थित कर देता हूँ ताकि वो अच्छे से पूजा कर पाए। तो भगवान ऐसे हैं, प्रेरणा देते हैं। 6th है मनवंतर। नियमों का पालन करने वाले मनुष्य के जो है कुछ कर्तव्य होते हैं, और मनु जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो यानी एक मनु का जो जीवन काल है
71 टाइम जब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग ये एक दिव्य चक्र माना जाता है, तो ऐसा 71 टाइम होगा तो मनु का जो है फिर उस समय काल ख़त्म होता है। लेकिन मनु जो है मनु ही है जो राजा है मनुष्य का और पिता है, और वो विधि विधान सिखाते हैं मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। और जो मानव जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं वो इस प्रकार जो है मनु द्वारा जो मनु संहिता में नियम है उसका पालन करते हैं। 7वां जो विषय है श्रीमद् भागवतम में ईशानु कथा, यानी भगवान ईश मतलब ईश्वर, तो भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान एवं पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय जानकारी हमें लेना चाहिए। तो ये जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम में मिल जाता है। प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। तो शास्त्र के हिसाब से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसे मान लिया, तो हमें उसे चेक करना चाहिए कि वो शास्त्रों के अनुसार प्रामाणिक है भी कि नहीं है। गुरु साधु शास्त्र से हमें चेक करना चाहिए। 8वां जो टॉपिक है निरोध मतलब संहार, सृष्टि का संहार। सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को फिर भगवान समेट लेते हैं। ऐसी शक्तियाँ कारण सागर में नित्य शयन करने वाले जो है भगवान महाविष्णु से उत्पत्ति होता है, और ब्रह्मांड जो उनके श्वास से प्रकट होते हैं वो एक समय विलुप्त हो जाते हैं। इस बारे में भी श्रीमद् भागवतम में है। 9th जो टॉपिक है वो है मुक्ति, यानी स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति। शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों से बंधे बद्ध जीवों की मुक्ति होती है। देखिए, जब कोई मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उसकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि अगर वो भगवान के भक्त नहीं है और उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका सिर्फ स्थूल शरीर वो त्यागता है, और उनके परिवार परिजन जो है स्थूल शरीर को ही जलाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा बंदी की तरह जो है आगे की जर्नी में चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन बुद्धि अहंकार, जो दिखता नहीं है पर सॉफ्टवेयर जैसे काम करता है ना आपके लैपटॉप में, वैसे काम करता है। वही डिसाइड करता है कि हमारा नेक्स्ट जन्म कैसा होगा, हमारा जर्नी कैसा होगा। कितने लोगों को शरीर भी नहीं मिलता काफ़ी समय तक, प्रेतों की योनि मिलता है, तो उनके जो बच्चे लोग हैं वो लोग पिंडदान इसलिए करते रहते हैं, श्राद्ध आदि, जिससे कि उनको मिले, शरीर मिले। और लेकिन कोई अगर भक्त निकल जाए, कृष्ण भक्त है, तो निश्चित रूप से वो बाकी अपने पूर्वजों का भी उद्धार का कारण बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को हम त्याग कर सूक्ष्म जो भौतिक शरीर है, जैसे कि यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपने सुना होगा कि ब्रह्मा, हमारे जो अभी प्रेजेंट ब्रह्मा है वो नहीं, पर पहले जब सृष्टि हुआ था तब की बात है, दूसरे ब्रह्मा की, जब वो अपने ही जो है सृष्टि सरस्वती जो उनके पुत्री समान है, तो उनके पीछे जो है वो काम भावना से ग्रस्त हो गए थे। तो फिर उनको जब इसका पता चला कि ऐसा गलत हुआ, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और दूसरा शरीर धारण करा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, या ऐसा नहीं है, उन्होंने उस मानसिकता का त्याग किया। तो इस तरह से हमें हमारे मन में भी अगर कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो है गलत भावना या गलत सोचना आ जाता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस भावना का त्याग कर सकते हैं। तो उसको भी बोला जाता है कि एक प्रकार से शरीर बदलना, क्योंकि हमने जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, जब हम उसको पूरा प्यूरिफाई कर लेते हैं तो भौतिक नहीं रहता है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो इसमें बताया गया है स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों भौतिक शरीरों को त्याग कर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, और वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग सकता है। जब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है तो वो मुक्त कहा जाता है, यानी जब वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, यानी भगवत धाम पहुंच जाते हैं,
तब वो पूर्णतया वो उनका उनका जो है दिव्य शरीर उनको प्राप्त होता है, जो पूर्णतया आध्यात्मिक है, और वहाँ भगवान के प्रेम भक्ति में वो लग जाता है। तो 10वां जो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय जो श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये 10वां विषय जो है भगवान यानी श्री कृष्ण अन्य सबके आश्रय है। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार दिव्य परम तत्व जिनमें प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिन पर हर वस्तु आश्रित है और प्रलय के बाद भी सब कुछ विलीन भगवान में हो जाता है, वही सबके परम उद्गम है। भगवान कृष्ण ही परम आश्रय है। तो इस प्रकार जो है ये 10 विषय है श्रीमद् भागवतम का। इसका 91 और 92 श्लोक में यहाँ वर्णन हुआ है। प्रथम जो 9 श्रेणियाँ हमने अभी बात किया, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंधों में सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है, जिसमें पुरुष अवतार या भगवान का जो अवतार है, तटस्था शक्ति या जीव तथा बहिरंगा शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है। ये सभी आश्रित है भगवान पर। किंतु श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का लक्ष्य क्या है? आश्रय तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए श्लोक नंबर 94 में बोलते हैं, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, कृष्णेर स्वरूप शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। भगवान कृष्ण सबके आश्रय एवं परम धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर ही आश्रित है। जो कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को और उनके 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। 3 विभिन्न शक्तियाँ क्या है भगवान के? बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति से पूर्ण आध्यात्मिक जगत परिचालित होता है, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत, और तटस्था शक्ति यानी हम लोग। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम बहिरंगा शक्ति में जाए कि अंतरंगा शक्ति में। तो ये जीवात्माओं का भाग्य यही निर्णय करता है कि वो कौन सा चॉइस करते हैं। जैसे अभी हम भौतिक संसार में हैं, भौतिक संसार में होके भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिस्टाइंड है, सब कुछ लिखा गया है और वैसा वैसा ही होगा, या सब कुछ फिक्स है, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी फिक्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोनों का एक्चुअली मिक्स है, मिक्सचर है। कुछ चीज़ें फिक्स है हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार, जैसे कि जन्म कैसे घर में होगा, हमें कितना सुंदर शरीर मिलेगा, हमें कितना मतलब जो है यश मिलेगा, ये सब तो फिक्स है। लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। जैसे हम जो चॉइस करते हैं कि ये इस माया में जाना है कि वहाँ, जैसे आपको एक पार्टी में बुलावा आया है ना, तो पार्टी में बुलाया है आपको, लेकिन उसी दिन आपको भागवतम क्लास में जाना था। तो अभी आप चूज़ करेंगे कि आप पार्टी में जाएंगे कि श्रीमद् भागवत की क्लास में जाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत के अनुसार श्रीमद् भागवतम की क्लास तो होते रहते, कभी और चले जाना, लेकिन आपके फ्रेंड्स की पार्टी में एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भक्त के अनुसार नहीं, मुझे भागवत क्लास ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंड्स के पार्टीज तो होते रहते हैं। तो ये आप चूज़ करेंगे जो है ना, उसके अनुसार आपका जो है फ्यूचर भाग्य बनेगा। इस तरह से परम सत्य की इन तीनों शक्तियों का वर्णन विष्णु पुराण में भी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जीव गुण में अंतरंगा शक्ति के समान है, जबकि बहिरंगा शक्ति समस्त कारणों का कारण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। तो इसमें जो है एक एनालॉजी श्रील प्रभुपाद ने दिया है, बहुत सुंदर उपमा है। भ्रामक शक्ति माया जीव को किस प्रकार दिग्भ्रमित करते हैं? जिस प्रकार कोहरा पड़ जाता है ना, तो सूर्य के प्रकाश को रोक कर जो है वो दिग्भ्रमित करते हैं पैदल चलने वाले को। तो इस प्रकार से माया की शक्ति भगवान के अंश रूप में जीवों के तटस्था शक्ति से निकृष्ट होती है,
फिर भी जीवों को नियंत्रित करने की वो क्षमता रखती है। जिस तरह कोहरा, जो कोहरा होता है वो सूर्य की किरणों के कुछ अंशों को आवृत कर लेता है। ऐसा लगेगा कि अभी सूर्य का बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं मिलेगा व्यक्ति को। ऐसे भी दिन में भी हो, सूर्य की रोशनी भी हो, लेकिन कोहरा भी हो तो गाड़ी चलाने वाले हो चाहे पैदल चलने वाले हो, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि आगे इतना दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से तो जो कोहरा है वो सूर्य को तो आवृत नहीं कर सकते, लेकिन हमारे नज़र को आवृत कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बहिरंगा शक्ति कृष्ण को आच्छादित तो नहीं कर सकते, पर हमें कर सकते हैं। तो इस तरह से तो सारे जीव माया से आच्छादित होकर विभिन्न योनियों में विकसित होते हैं। तो उसके अनुसार उनको योनि मिलते हैं। अगर कोई बहुत ईर्ष्यालु है तो उनको सर्प का या बिच्छू का योनि मिलेगा। कोई मांस खाने वाला है तो उनका शेर, लोमड़ी, इस तरह की योनि मिलती है। तो इस तरह से अपने कर्मों के अनुसार उनको मिलेगा, जो भी योनि उनको कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो सारे जीव माया से आच्छादित हो जाते हैं। जो बद्ध जीव है खासकर उनके बारे में बताया। तो जिनमें से उनको कोई भी शरीर मिल सकता है अपने कर्मों के अनुसार। चींटी का भी शरीर मिल सकता है, ब्रह्मा भी शरीर प्राप्त होता है। जो सबसे पुण्यवान है उनको ब्रह्मा का शरीर प्राप्त होना वैसे इतना आसान नहीं होता। कई बार ब्रह्मांड में ऐसा होता है कि क्वालिफाइड कोई आत्मा नहीं है जिसको ब्रह्मा बनाया जा सके, तो भगवान फिर ब्रह्मा का रोल वो करते हैं, प्ले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मलोक में आके रहने लगते हैं। जैसे कभी मालिक सर्वेंट का काम करना पड़ता है, सर्वेंट नहीं है तो, लेकिन इसका नहीं वो सर्वेंट क्वार्टर में रह के करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान करते हैं कई बार ऐसा, क्योंकि ब्रह्मा ऐसा क्वालिफाइड मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा जो है वो तो बहुत एक तो भगवान के भक्त होना चाहिए, बहुत उनके पास पुण्य होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो इसलिए जब 100 साल पूर्ण करते हैं ब्रह्मा जी तो वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। तो यद्यपि ये तीनों शक्तियाँ जो है अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था एक ही है। जैसे अंतरंगा शक्ति जो है, जो भी बहिरंगा शक्ति यहाँ पे है, लेकिन भक्त के लिए वो अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एसी चलाते हैं ना आप, एसी तो ठंड में कभी आप ठंडा भी कर सकते हैं, एसी से गर्म भी कर सकते हो। तो भगवान की शक्तियाँ ऐसे भी होता है। इसका उदाहरण भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने दिया है। जिस तरह विद्युत शक्ति जो है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में शीत और उष्मा उत्पन्न कर सकती है। तो आगे जो बताया गया है भगवान के प्राभव और वैभव रूप के बारे में बताया गया है। कृष्णैर स्वरूपेरः षड्विध विलास, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, अंश शब्द वेश रूपे द्विविधावतार, बाल्य प्रगंध धर्म द्वैत प्रकार। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों से विलास करते हैं। प्राभव तथा वैभव उनके ये 2 प्राकट्य हैं। 6 मूल स्वरूप क्या है भगवान का? प्राभव जो भगवान श्री कृष्ण के ही सदृश जो है पूर्ण शक्तिशाली होते हैं, और वैभव रूप जो है आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। जैसे प्राभव रूप में भी क्षणिक और शाश्वत होते हैं। जैसे मोहिनी है भगवान का हंस अवतार, वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए मोहिनी अवतार आए और अमृत बांटा और चले गए, देवताओं को अमृत बांट दिया और चले गए, है ना। जब असुर और देवता मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे, तो क्योंकि असुर तो पूरा अमृत लेके भाग रहे थे, तो फिर मोहिनी, सुंदर मोहिनी रूप धारण के कृष्ण आए, थोड़े समय के लिए देवताओं को अमृत दिया और चले गए। और हंस अवतार में जो है 4 कुमारों को, नारद मुनि को जो है भगवान ने जो है ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा को प्रश्न कर रहे थे तो फिर भगवान ने उसका उत्तर प्रदान किया था। और प्राभव रूप जैसे और है कपिल है, व्यासदेव है, ये सब भी है। और अभी भी माना जाता है कि कपिल मुनि अभी भी है वहाँ पे गंगा सागर के वहाँ जो है वो तपस्या अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो वहाँ पे है, ऐसे माना जाता है। और बाकी जो है प्राभव हो गया, वैभव
वैभव है आंशिक रूप से शक्तिशाली, प्राभव है पूर्ण रूप से शक्तिशाली, शक्तावेश अवतार होते हैं भगवान का, और साथ ही साथ जैसे अंश अवतार होते हैं, और बाल्य और प्रौगंड, जैसे श्री कृष्ण जो है जिनका स्थायी किशोर रूप है कृष्ण का, और इस तरह से वो जो है अपना लीला संपन्न करते हैं। और भगवान जो है पूर्ण भगवान का जो एक्चुअली अवतार है वो सब तो है ही, उसके अलावा जब भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं तो वो भक्तों को आनंद प्रदान के लिए बच्चा एकदम बेबी, फिर बेबी से बढ़ रहा है, लेकिन स्थायी रूप जो कृष्ण का है वो हमेशा से ही किशोर रूप है, 16 साल का किशोर रूप। श्लोक नंबर 99। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे এই ছয় রূপে বিশ্বভরি, এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ, অনন্ত रूपे एक रूप नाही किछु भेद। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से ही विस्तार करते हैं और अपनी लीलाएं संपन्न करके भगवान आनंद भोग करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं, और जो बद्धजीव है भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। श्लोक नंबर 101 पढ़ेंगे अब। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम, ताहार वैभव अनंत वैकुंठादि धाम, माया शक्ति बहिरंग जगत कारण, ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती है। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति जो है वो विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों के कारण है, जो भौतिक ब्रह्मांड है। तो इस तरह से जो इन दोनों के बीच में तटस्था शक्ति है। और आगे के श्लोक में बताते हैं, 105 और 106 श्लोक में बताते हैं। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, সেই पुरुषादि सभार कृष्ण मूलाश्रय, स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। यद्यपि तीनों जो पुरुष है, महाविष्णु यानी कारंदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। कारंदकशायी विष्णु जो है ब्रह्मांड, जितने भी हजारों लाखों ब्रह्मांड है उनके परमात्मा है, सामूहिक ब्रह्मांड के परमात्मा है। गर्भोदकशायी विष्णु जो है वो सामूहिक जो जीवात्माएं हैं उनके परमात्मा है, और क्षीरोदकशायी विष्णु जो है वो एक एक जीव का परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ये तीनों जो पुरुष है, ये भगवान, ये जो है तीनों पुरुष का मूल स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण से ही आगे विस्तार होता है। तो इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मूल आदि भगवान है और अन्य सारे विस्तारों का उद्गम है। सारे प्रामाणिक शास्त्र जो है कृष्ण को ये परम पुरुषोत्तम भगवान, परमेश्वर और 3 विष्णुओं का भी जो उद्गम के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता का जो है पहला श्लोक है 5वें अध्याय का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर जो है शाश्वत, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों का मूल कारण है। आगे जो है बताया गया है 109 और
110 जो है श्लोक में, श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैल अवतार, अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारिक शिरोद कसाई कही की तार महिमा। वे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत है। वे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे कृष्ण कोई किसी का अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वैसे चैतन्य महाप्रभु किसी का अवतार नहीं है, वो भी अवतारी है। स्वयं कृष्ण ही भक्त के रूप में भक्ति कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना है, वो सिखाने आते हैं। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कैसे शरणम व्रज होंगे, कैसे सरेंडर करना चाहिए एक व्यक्ति को, तो कृष्ण ही भक्त के रूप में सिखाने आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है परम सत्य है। और अगर उनको कोई बोले कि वो क्षीरोद कसाई विष्णु है, ऐसा नहीं कि उससे उनका कोई महिमा बढ़ जाती है, बिल्कुल है, कोई डिफरेंस नहीं है। उनसे ही क्षीरोद कसाई विष्णु है, गर्भोदक कसाई विष्णु है, सारे जो है विष्णुगण है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आगे 112 श्लोक में बताया गया है, अवतारेर देहे सब अवतारेर स्थिति, केह कोन मते कहे जे मंचार मती, कृष्ण के कहे केह नर नारायण, केह कहे कृष्ण है साक्षात वामन। अन्य सारे अवतार मूल भगवान श्री कृष्ण के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित है। आप देखिए कितने सारे अवतार है ना। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना, उनके शरीर में सारे अवतार एक प्रकार से स्थित हो जाते हैं, या सारे अवतार उनके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से ही उनका प्राकट्य है। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं, फिर भी तो सारे अवतारी जो है, अवतारी देह सब अवतार स्थिति, यानी अवतारी कृष्ण की देह में शरीर में अवतार स्थिति, अवतार का स्थिति है, स्थित है हमेशा। कृष्ण आते तो सारे समस्त अवतार उनके अंदर स्थित होते हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कभी कोई उनको किसी अवतार के रूप में संबोधित कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जिनको ये सब नहीं मालूम है कि 3 विष्णु का विस्तार होता है पुरुष अवतार के रूप में, भगवान कृष्ण ही मूल आदि भगवान है, तो वो लोग ऐसे मानते नहीं विष्णु से कृष्ण है, चाहे कुछ भी माने वो लोग, फिर भी नए लोगों को आप कह सकते हैं कि हाँ एक ही बात है, विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही है, एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। बस वही अंतर है, जैसे एक हम दिवाली में जब दीपक जलाते हैं तो ये एक दीपक जला के लाते हैं और उससे सारे दीपक जला देते हैं, तो वो मूल दीपक कौन है? कृष्ण है, बस। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कृष्ण साक्षात नर नारायण है, कुछ लोग बोलते हैं साक्षात वामन है, वो भी सही है। विष्णु के सारे अवतार जो है भगवान कृष्ण ही है। इस तरह से लोग अपना अपना जो जिस स्वरूप के प्रति जो आकर्षित है, तो उनकी स्वरूप की आराधना वो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक बताया है श्लोक नंबर 117 में और 118 में, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलस, इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, चैतन्य महिमा जानी सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ होया लागे महिमा ज्ञान होते। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है कि अरे ये लोग बोलते हैं कभी कृष्ण ही सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण से विष्णु है, कई लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण है, ये क्या है? तो नहीं, हम इनका उपेक्षा कर देते हैं। ऐसा उपेक्षा नहीं करना है, हमें उसका क्या करना चाहिए? व्याख्याओं को प्रामाणिक वैष्णव से सुनना चाहिए। इससे हमारा मन दृढ़ होता है और कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। तो मनुष्य को कृष्ण विषय जो सत्य है उसको समझने में विशेष सतर्क होना चाहिए। जैसे कोई ऐसे अभी तो जैसे मौसम है बारिश का, तो मान लीजिए किचड़ किचड़ है पूरे रोड में,
पक्का वाला रोड तो नहीं होगा, जैसे कच्चा रोड है तो बहुत सतर्कता से पाँव रख के व्यक्ति वहाँ से पैदल चलता है ना। बारिश है, फिसलन होगा, लाइक दैट। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, बहुत सतर्कता से सुनना चाहिए और प्रामाणिक वैष्णव से सुनना चाहिए, तो हम सही समझते हैं। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे जो नवदीक्षित है उनको शास्त्र, प्रामाणिक भक्त तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से शास्त्र को समझना चाहिए। जैसे अभी भक्ति में जो लोग नहीं आए हैं, हाँ, उनको भक्ति में लाने के लिए उनसे तर्क वितर्क करना सही है, क्योंकि नहीं तो वो लोग कभी भी भगवान के बारे में बात नहीं करते हैं ना। जैसे हमेशा जो है प्रजल्प करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, नेताओं को गाली देंगे, समाज को गाली देंगे या समाज की बुराई करेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, उसी में लगे रहेंगे। वो कभी भी कृष्ण की टॉपिक को लाना नहीं चाहते। तो ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है भगवान में, अगर वो कुछ बातें ऐसे करते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि वो बोले कि किसी की भी पूजा करो, किसी भी देवता की पूजा करो, एक ही बात है, तो आप जैसे तब तर्क से उनको समझा सकते हैं। तर्क मतलब ये नहीं कि एकदम लड़ाई डिसम ऐसा ये सब नहीं करना है, प्यार से और तर्क करके हेल्दी डिस्कशन जिसे बोलते हैं, तो समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि आप जब आप दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जाएं और आप किसी भी ट्रेन में बैठ के बोलेंगे कि मुझे तो मान लीजिए इनको कोलकाता जाना है या गुजरात जाना है, मुझे जाना है, तो मैं किसी भी ट्रेन में बैठूंगा, पहुंच जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। जो ट्रेन जहाँ जाएगी आप वहीं जा सकते हैं, राइट। तो आपको अपने स्पेसिफिक ट्रेन में बैठना होगा। अगर आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, बड़ौदा जाना है, तो आप बड़ोदरा वाले ट्रेन में बैठिए, कोलकाता जाना है तो कोलकाता वाले में बैठिए। तो इस प्रकार से जिसको वैकुंठ जाना है वो भगवान विष्णु, राम, कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, और जिनको स्वर्ग जाना है वो देवताओं की कर सकते हैं। लेकिन एक ही समान बात नहीं है, तो वो आप तर्क करके उनको समझा सकते हैं। तो ये सही भी है, क्योंकि अदरवाइज वो समझेंगे कैसे। तो थोड़ा हेल्दी डिस्कशंस तो होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भक्तों की बात है, जो दीक्षित हो चुके हैं और भक्ति में लगे रहने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञा लगभग हो चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, गुरु, साधु, शास्त्र से चेक करना चाहिए हर बार कि ये शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, और उसको सतर्कता से समझना चाहिए। भले ही कई सारी बातें हैं जो हमारी बुद्धि में नहीं आती है, लेकिन अगर शास्त्र में बताया गया है तो हमें उससे उपेक्षा नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसको कृष्ण कॉन्शियस तरीके से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने काउंसलर, अपने गुरु से पूछ के। तो इस तरह से हमें करने से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो प्रामाणिक अधिकारी है उनके मुख से कृष्ण के विषय में श्रवण ही नहीं करें, तो हम कभी भी कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। प्रामाणिक शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने की जो 9 साधनों का उल्लेख है, तो उसमें सबसे पहला साधन तो श्रवण ही है, तो हमें श्रवण तो करना ही पड़ेगा। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से छींचे बिना अंकुरित नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया था, ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में हम पढ़ेंगे। 22वां अध्याय का 65 श्लोका है, उसमें हम सीखते हैं, शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारो ये संसार। जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्ष को समझने में निपुण होता है, उत्तम अधिकारी, जो एकदम फर्स्ट क्लास भक्त होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है कि जो शास्त्र के निष्कर्ष को समझने में वो निपुण होते हैं और जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वो दूसरों को वास्तव में भवबंधन से मुक्त करने के लिए समर्थ होते हैं। उपदेशामृत की 3rd श्लोका में श्री रूप गोस्वामी भी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक तत्पर रहना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु के द्वारा जो कर्तव्य हमें बताया गया है उसे दृढ़तापूर्वक प्रयास करना चाहिए। मुक्तात्माओं का अनुसरण तथा शुद्ध भक्तों का संग ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। तो आगे का जो श्लोक है 118 नंबर श्लोक जो है उसमें और 119 में बताया गया है, चैतन्य महिमा जानी सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ होया लागे महिमा ज्ञान होते।
चैतन्य प्रभुर महिमा कहिबार तरे, कृष्णेर महिमा कही करिया विस्तारे। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं यानी कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बोल रहे हैं, जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता है, लिखने वाले हैं, कि मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। ऐसे निर्णायक अध्ययन के द्वारा, सतर्कता पूर्वक जो अध्ययन किया जाता है, श्रवण किया जाता है, उसके द्वारा इन महिमाओं को जान लेने से मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। तो भगवान के प्रति हम स्थिर हो जाएंगे फिर। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने कृष्ण की महिमाओं को विस्तार से वर्णन करने के लिए बहुत सुंदर प्रयास किया है। और फिर अंतिम श्लोक जो है इस द्वितीय अध्याय का, इसमें बोलते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। यानी श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो हमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भगवान के रूप में किया गया है और बहुत सारा प्रमाण भी हमें इस अध्याय से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।